सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ इस सभा में। क्या आपको पता है कि हमारे जीवन के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है? इस प्रोटीन के बगैर तो जीवन भी संभव नहीं है और हमारे रोजमर्रा की प्रोटीन की ज़रूरतों को ही ध्यान में रखते हुए हमारा नया प्रोडक्ट बनाया गया है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। ये न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट बाकी और प्रोडक्ट से किस तरीके से बेहतर है और किस तरीके से ये हमारी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करता है, आज की सभा में हम यही जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे पहले विशेषज्ञ को, श्री प्रमोद भारद्वाज जी, जिन्हें हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पिछले 25 सालों का अनुभव है। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि प्रोटीन क्या है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर का ब्लॉक बिल्डिंग एलिमेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि हमारी ज़िंदगी व हमारे पोषण के लिए बेहद ज़रूरी है। मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा पानी की मात्रा के बाद में आती है, यानी यदि 60% हमारे शरीर में पानी है तो 16% यानी 16% प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं का हिस्सा है और प्रोटीन शरीर के विकास के लिए, उसके टिश्यूज़ की बिल्डिंग के लिए, शरीर की रिपेयरिंग के लिए और उसके रख रखाव के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा प्रोटीन हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, हमारी नसें यानी नर्व्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारी ग्रंथियाँ, हमारे नेल्स, बाल, शरीर के तरल पदार्थ या तरल तत्व जो रहते हैं और हमारे हड्डियों के लिए और उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा प्रोटीन अमीनो एसिड के विभिन्न प्रकार के संयोजन से बनते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे समझना कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। दोस्तों, अमीनो एसिड्स वह केमिकल यूनिट है कि जिनके मिलने से, जिन्हें मिलाकर प्रोटीन बनते हैं या प्रोटीन तैयार होते हैं हमारे शरीर में। शरीर के प्रोटीन्स बनाने के लिए 20 तरह के अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में लिवर ज़रूरत के अनुसार 11 प्रकार के अमीनो एसिड्स का निर्माण करता है और इसके लिए वे गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। शेष 9 अमीनो एसिड्स हमें अपने आहार से प्राप्त करने होते हैं, अतः वे आवश्यक यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें आखिर प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? प्रोटीन मानव शरीर में हर जगह पाए जाते हैं और हर एक सेल, टिश्यू और मसल और हड्डियों में प्रोटीन उपलब्ध होता है। प्रोटीन शरीर में हड्डियों व मांसपेशियों को शक्ति, मजबूती व सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस तरह प्रोटीन जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है और कई प्रकार के कार्य करते हैं ताकि शरीर सुचारू रूप से चलता रहे। अब देखते हैं कि प्रोटीन इसके अलावा और क्या कार्य करते हैं। यहाँ पर हमने ह्यूमन बॉडी के आसपास आपको दिखाया है कि कई तरह के प्रोटीन हैं जिनका कि कई महत्वपूर्ण रोल और महत्वपूर्ण कार्य है, जिनमें से कुछ को मैं यहाँ हाईलाइट करते हुए बताऊँगा कि जैसे एक्टिन एंड मायोसिन नाम के जो 2 प्रोटीन रहते हैं, ये हमारे मांसपेशियों के स्पंदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और अल्फा कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन है हमारे शरीर में बालों और नाखून की ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। इसके बारे में जानकारी हमारे अगले विशेषज्ञ आपको देंगे। धन्यवाद। इन प्रोटीन्स में से ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इनकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है? चलिए यही जानेंगे हम अपनी अगली विशेषज्ञ, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट योगिता जी से। गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स जो बहुत बचपन से हमारी ज़रूरत होती है, जब भी हम इस दुनिया में भी नहीं आए होते हुए। प्रोटीन्स हर एक स्टेप्स में, हर एक लाइफ के स्टेप्स में उसकी रिक्वायरमेंट कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन बिना प्रोटीन्स के एक भी दिन खाली नहीं जाता है। प्रोटीन्स हर एक उम्र के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। वो फीमेल्स के लिए अलग होता है और मेल्स के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है और बुढ़ापे में अलग होता है।
तो उसको हर स्टेज में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसको स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि हर उम्र में किस हिसाब से कितना प्रोटीन हमें लेना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू द एज, जब हम एडल्ट होते हैं यानी 20 to 21 ईयर्स के बाद, टिल वी रीच ओल्ड एज, हमारी रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। यानी अगर आप 60 किलोज़ के हो तो आपको 60 ग्राम्स पर डे उस आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट होती है 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और लैक्टेटिंग लेडीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। अभी ये प्रोटीन ऐसे बोलने में बहुत इजी लगता है, 1 ग्राम पर बॉडी वेट या 1.5 ग्राम्स, पर आप अगर रोज़ की आपकी डाइटरी इनटेक को कंपेयर करेंगे तो आप 40 to 50 ग्राम्स तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए डाइट में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, और उसमें प्रोटीन्स में भी 2 तरह के होते हैं, 100% उसकी जिसकी अब्जॉर्प्शन होती है, या तो फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। तो आइए आगे हम देखते हैं कैसे प्रोटीन कम होता है तो क्या क्या उसकी इफ़ेक्ट्स होती है। पहले हम देखेंगे कि बच्चों पे उसकी इफ़ेक्ट कैसे रहती है। जब बच्चों में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज, इवन द फर्स्ट ईयर जहाँ डबल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन होती है उनके वेट के हिसाब से, तो कैसे पूरी की जाती है, और अगर नहीं हुई तो उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। हमारे देश में मैक्सिमम हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी आती है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन डेफिशिएंसी हम लोग ऐसा नहीं है कि पुअर पीपल में देखते हैं, लेकिन अपर मिडिल क्लास हर एक लेवल पे देखते हैं। तो इट इज़ नॉट कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट खाली गरीब लोगों में हम देखेंगे या लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में देखेंगे, बट उसकी डिमांड्स और उसकी जो पोषकता कमी की हम लोग हमेशा हर एक बच्चों में देखते हैं। फिर उनका स्टनिंग और वेस्टिंग होता है। स्टनिंग यानी उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है, वो हमेशा 10 साल के भी होंगे तो शक्ल से, बाल से, उनके प्रभाव से आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बच्चा हमेशा छोटा है, वो कभी बड़ा होता ही नहीं है। उनकी रेजिस्टेंट पावर बहुत कम होती है और इंटेलिजेंस बहुत कम होती है। वो बच्चा 10 बार भी एक सम कर लेगा तो उसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है। उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत कम हो जाता है और मोर सो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। एडल्ट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे कि एडल्ट जब न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं करता है प्रोटीन के बारे में तो उनका मसल टोनिंग चला जाता है। मसल टोनिंग यानी आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी 60 किलो का है या 50 किलो का है, लेकिन वो आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि वो 70 किलोज़ का है, क्योंकि उनका मसल लूज़ हो जाता है, वो बोन से स्टिक होके नहीं रहता है, उनका फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण दिखने में वो 70 केजीज़ के लगते हैं, लेकिन जब स्केल पे देखेंगे तो वो 60 किलोज़ के होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंट। प्रोटीन मसल बिल्ड करता है और मसल इज़ ऑलवेज हैवियर देन फैट। प्रोटीन कम होने के कारण आजकल आप देखेंगे बहुत से लोगों में हेयर थिनिंग होता है, बाल पतले हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, इरिटेबिलिटी, पेशेंस नहीं रहता है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहता है, जहाँ वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2-3 चीज़ साथ में बोलो तो वापस बोलना पड़ता है या 1-2 चीज़ तो भूल ही जाते हैं। इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। अगर आपको कुछ लगा है या हड्डी का रिपेयरिंग करना है या आपको मोच आ गई है तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब प्रोटीन कम होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस लगेगा, आपको खाने का मन भी नहीं होगा। उसका बहुत सिंपल रीज़न है, जब भी आप खाने में प्रोटीन लेते हैं तो फूड आपके स्टमक में 4 घंटे तक रहता है। जब भी प्रोटीन नहीं होता है तो 2 या 2.5 घंटे में स्टमक एम्प्टी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है तो स्टमक जल्दी एम्प्टी हो जाता है। जब प्रोटीन रहता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में आता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। एक कंप्लीट प्रोटीन के लिए हमें 8 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। इवन एक अमाइनो एसिड कम पड़ा तो वो प्रोटीन इनकम्प्लीट किया जाता है। द मेन टेस्ट हम लोग जब प्रोटीन के लिए करते हैं वो PDCAs है। PDCAs का फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। ये स्कोर 1 होना चाहिए, विच मीन्स वो प्रोटीन 100% हमारी सिस्टम अब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे 2 ही सोर्सेज है, नॉन वेजिटेरियन, एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो नॉन वेज लोगों को ये प्रोटीन्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वेजिटेरियन सोर्स में
मिल्क इज़ द ओनली सोर्स, लेकिन मिल्क पे हम 100% डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि मिल्क में फैट्स भी ज़्यादा होते हैं जिसके कारण शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। जब सोयाबीन लेते हैं तो एक कॉम्बिनेशन होता है, मार्केट में एक सोया चकरी, सोया पूरी, सोया प्रोडक्ट, सोया नगेट्स, बहुत सारी सोया प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी है, लेकिन जब सोया ऐसे ही लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं। आपको 100% प्रोटीन नहीं मिल सकता है, उसमें इनहिबिटर्स के कारण उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हैवी होती है। वो इनहिबिटर्स होते हैं, उसको प्रोसेस करके निकालना पड़ता है। जब हम निकाल देते हैं और उसका सोया लेसिथिन बन जाता है तो फिर वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसका PDCS 1 हो जाता है, विच इज़ 100% ऑफ प्रोटीन। आगे हम देखेंगे, एक ग्राफ दिखाया है हमारी स्लाइड पे, जहाँ हमें पता चलता है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेरियन डाइट से, जहाँ गेहूँ दिखाया है उसका वैल्यू है 0.40 में, यानी उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड कम हैं, विच इज़ मीथियोनिन। लेंटिल्स जो बोलते हैं वो दाल आ जाती है, आपकी मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, उसका आप देखेंगे तो आता है 0.55। उसके आगे हम जाएंगे तो बेस्ट देखेंगे तो एग वाइट, यानी आपका एग है, और केसीन इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट जिसका 100% यानी 1 आता है। और उसकी ही कंपैरिजन में आप देखेंगे तो सोया प्रोटीन है, लेकिन ये सोया प्रोटीन डायरेक्ट नहीं है सोयाबीन से, इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, और प्रोसेस करने के बाद ही आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बेनिफिट 50% हो जाते हैं। जब हम प्रोसेस्ड सोयाबीन लेते हैं, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लेते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% हो जाती है, उसका PDCA 1 हो जाता है। तो ये अवेलेबिलिटी कहाँ और कैसे और कौन से प्रोडक्ट से मिलती है वो हमारे आगे के स्पेशलिस्ट बताएंगे आपको। थैंक यू। इतने सारे प्रोटीन के बारे में हमें बताया गया है, इसमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि फायदेमंद है? चलिए जानते हैं अपने अगले विशेषज्ञ से, श्री राजेश मल्होत्रा जी से। अभी हम देखेंगे संपूर्ण प्रोटीन व अपूर्ण प्रोटीन के बारे में। पहले संपूर्ण प्रोटीन। संपूर्ण प्रोटीन वह खाद्य प्रोटीन है जो प्रभावी ढंग से मानव शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड प्रदान कर सकते हैं। सभी जीव प्रोटीन संपूर्ण प्रोटीन है, परंतु जीव प्रोटीन अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि इन्हें पकाने के तरीके से हमें ज़्यादा वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खाने में आ जाती है। ज़्यादातर लोग जीव प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं और उन्हें प्रोटीन की कमी रह जाती है। उन्हें प्रोटीन पूरक पदार्थ के रूप में लेना आवश्यक है। दूध तो एक संपूर्ण प्रोटीन है, लेकिन हम ज़्यादातर लोग टोन्ड मिल्क पीते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन वह खाद्य प्रोटीन है जिनमें एक और एक से अधिक आवश्यक एमिनो एसिड की मात्रा आवश्यकता से कम या नहीं पाई जाती है। सभी वनस्पति प्रोटीन इसी श्रेणी में आते हैं, पर सोया प्रोटीन एक अपवाद है। सोया प्रोटीन एक संपूर्ण प्रोटीन है क्योंकि सोया प्रोटीन सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड सही अनुपात में उपलब्ध कराता है। सोया प्रोटीन एक संपूर्ण प्रोटीन है जो वसा रहित है और इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, परंतु प्रोटीन गुणवत्ता में ये अंडे या मांस के बराबर के होता है। सोया प्रोटीन बेहद ही सुपाच्य है जिसकी पाचन योग्यता 97% अधिक है, जो अन्य प्रोटीन की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और सोया प्रोटीन एकमात्र ऐसा शाकाहारी स्रोत है जो संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है। सोया प्रोटीन किसी भी जीव प्रोटीन की तुलना में अधिक मात्रा में कैल्शियम प्रदान करता है। ये आइसोफ्लेवोन्स की प्रचुर मात्रा का स्रोत है। इसमें पाने वाले आइसोफ्लेवोन्स जैसे जेनेस्टीन, डाइजीन व ग्लाइस्टीन है। सोया प्रोटीन में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा है और सोया प्रोटीन के अच्छे उत्पाद कैसे मिलेंगे उसके बारे में हमें हमारे अगले विशेषज्ञ आपको बताएंगे। धन्यवाद। जैसे कि राजेश जी ने हमें कई तरीके के प्रोटीनों के बारे में बताया, लेकिन जहाँ तक सोया प्रोटीन की बात है ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सोया प्रोटीन के बेहतर स्रोतों को हम कहाँ से पाएं? चलिए इसी के बारे में जानेंगे अपने अगले विशेषज्ञ से, श्री कपिल कपूर जी।
धन्यवाद। बहुत सा ज्ञान आज प्रोटीन्स के बारे में हमें मिला। अच्छा प्रोटीन वो है जिसमें सभी आवश्यक अमाइनो एसिड मिले। अच्छा प्रोटीन वो है जिसमें सभी आवश्यक अमाइनो एसिड हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार मिले। अच्छा प्रोटीन वो है जिसे हम हजम कर सकें। तो ऐसा प्रोटीन कैसे मिले जो शाकाहारी तो हो, जो कोलेस्ट्रॉल तो ना दे, लेकिन हमें सारे आवश्यक अमाइनो एसिड्स दे दे। ऐसा प्रोटीन कैसे मिले जो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके पाचन को ना बिगाड़े और हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी कर दे। ऐसा प्रोटीन कैसे मिले जो बड़ी सुगमता से हम उसको अपने आहार में जोड़ लें, अपनी कमियों को पूरा कर लें। ज़्यादातर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो उपलब्ध हैं उनमें वास्तविकता में बहुत ही न्यून मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे उनको अपने आहार में जोड़ने के बाद भी हम अपनी प्रोटीन की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। तो मैं आपके सामने न्यूट्रीचार्ज रेंज का वो नया प्रोडक्ट बताना चाहूँगा, वो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सचमुच आपकी तालियों का हकदार है, क्योंकि इसमें वो सब गुण हैं जो हमने अब तक अपने एक्सपर्ट से सीखे। इसमें वो प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमाइनो एसिड हमें मिलेंगे। इसमें वो प्रोटीन है जो शाकाहारी होते हुए भी, कोलेस्ट्रॉल रहित होते हुए भी हमारे शरीर को सभी आवश्यक अमाइनो एसिड्स की पूर्ति करेगा। इसमें वो प्रोटीन है जिससे हम बच्चों, बड़ों, महिलाओं और बुजुर्गों, शरीर के जीवन के किसी भी चरण में आए हुए लोगों को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने का रास्ता मिलेगा और बड़ी सुगमता से मिलेगा। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट क्या चीज़ है, यह ऐसा क्या है कि इसमें सोया प्रोटीन की शक्ति के अलावा कुछ अन्य फायदे भी हैं। फाइबर की इतने गुणों को साथ में लेके और सोया प्रोटीन के इतने गुणों को साथ में लेके उसमें से इनहिबिटर्स को हटा के उसको सुपाच्य बना के उसमें सभी आवश्यक अमाइनो एसिड का संयोजन करके लेके आए हैं न्यूट्रीचार्ज। इसके अंदर हमारे को कोई भी एडिड शुगर की समस्या नहीं। मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन के नाम पे कई उत्पाद ऐसे उपलब्ध हैं और बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के उपलब्ध हैं जो वास्तविकता में ज़्यादा उनमें शक्कर ही है और प्रोटीन बहुत कम मात्रा में है। यानी अगर आप उनका कोई उत्पाद लेंगे तो प्रोटीन तो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन शायद आपकी डाइट में बहुत सारी शुगर ऐड हो जाएगी, तो आप हैरान रहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, प्रोटीन तो मिला नहीं, शुगर मिल गई, दाम तो पूरे चुका है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला। न्यूट्रीचार्ज सोया प्रो आपके शरीर में कैल्शियम ऐड ही करता है, उससे कम नहीं करता और गुर्दों के लिए भी फ्रेंडली है। तीसरा फ़ायदा जो हमने अभी अभी डाइटरी फाइबर की बात करी, प्रोटीन तो आपको मिलेगा ही, अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट्स तो आपकी पूरी होंगी, बढ़ते बच्चों का विकास तो पूरा होगा ही, बुजुर्गों की डाइट तो पूरी होगी, महिलाओं की आवश्यकताएं तो पूरी होंगी ही, और साथ साथ आपको स्वस्थ पाचन भी देगा, आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और उसके अनगिनत फायदे मिलेंगे, स्वस्थ हृदय रहेगा। तो सोया प्रोटीन यानी कि जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है वो प्रोटीन के सभी मानकों पे 100% खरा उतरेगा, क्योंकि ये सभी अमाइनो एसिड देगा, शरीर की आवश्यकता के अनुरूप उसी रेशियो उसी प्रकार से देगा और उनको पूर्णतः डाइजेस्टिबल फॉर्म में देगा। और सोया प्रोटीन के अवगुण जो उनमें इनहिबिटर्स होते हैं, जो हमें बताए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने, उनको दूर करके देगा और बल्कि उसमें और कई गुण जैसे विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर ऐड करके देगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कोई भी फैट नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि हिंदुस्तान में डायबिटीज की समस्या बहुत गंभीर है, पोषण के विशेषज्ञ और डॉक्टर डायबिटिक्स को बहुत सारे खाने प्रतिबंधित कर देते हैं, ये ना खाइए, वो ना खाइए। वो ना ज़्यादा मांसाहार खा सकते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शाकाहार भी खा सकते हैं। तो सामान्यतः उनको पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जैसा हमें हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ने बताया कि शरीर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व तो प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन की कमी से भी उन्हें जूझना पड़ता है। तो देखिए, दो तरफा मार है। एक तरफ से तो बीमारी उनके शरीर को खा रही है, दूसरी ओर वो आहार से अपनी पोषक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहे।
तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में उन्हें ऐसा प्रोटीन चाहिए कि जो उनके शरीर की आवश्यक अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट तो पूरा कर दे, लेकिन उनके शरीर में शक्कर की मात्रा ना बढ़ाए। इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। तो डायबिटिक्स के लिए ये एक उत्तम और एक उचित प्रोटीन का सोर्स है। मैं यही कहूँगा कि इतना जानने के बाद कम से कम आज से शायद आप में से कोई भी अपने परिवार में किसी भी बच्चे, बड़े, महिला या बुजुर्ग की न्यूट्रिशन में प्रोटीन की कमी तो नहीं रहने देगा। धन्यवाद न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। तो जहां तक जरूरी प्रोटीन्स का सवाल है, उसका जवाब है सिर्फ एक, न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। लेकिन न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट में ना सिर्फ ज़रूरी प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स हैं, बल्कि इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। और ये फ़ायदे कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं हम अपने अगले विशेषज्ञ से। मंच पर बुलाना चाहूँगी मैं श्री अरविंद साखी जी को, जिन्हें हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पिछले 25 सालों का अनुभव है। देखिए, शानदार जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो है डायबिटीज में। अब देखिए, न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट डायबिटीज में किस तरह से लाभदायक है, हम जरा इस बारे में देखेंगे कि जो सोया प्रोटीन होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। और हमारे जो सोया प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 से 25 के बीच में है। जितने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप और कोई भी जैसे कि एनिमल प्रोटीन का उपयोग करते हैं तो वो शरीर में उतना फायदा नहीं करते हैं जितना कि फायदा आपको सोया प्रोटीन करता है, क्योंकि प्रोटीन का ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन होता है सोया प्रोटीन के द्वारा। तीसरी हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि इसमें सॉल्यूबल फाइबर हैं, घुलनशील फाइबर हैं, जो आपके ब्लड में जो शर्करा होती है उसको अवशोषित करते हैं और उसका धीमा अवशोषण करके आपके डायबिटीज़ जैसी बीमारी में काफ़ी सारा फायदा आपको करते हैं। साथ ही साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। फाइटोएस्ट्रोजन जो होते हैं बेसिकली वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसमें जो है आइसोफ्लेवोन जो है दो तरीके के हैं, एक जेनिस्टिन है और एक डाइजेनिन करके इसमें आइसोफ्लेवोन है, जो आपके डायबिटीज़ के बेटर मैनेजमेंट में आपको हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में ये जो डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उसमें विशेषकर जो समस्याएं ज़्यादातर होती है उन्हें गुर्दे से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा हो सकती है। तो ये प्रोटीन का बेटर यूटिलाइजेशन करता है और आपके गुर्दे को ज़्यादातर मददगार होता है बचाने में किसी भी अन्य नुकसान से। और एक और जो फ़ायदा सबसे बड़ा जिसका है कि जैसे हम एनिमल प्रोटीन का उपयोग करते हैं तो उसमें कैल्शियम का जो नुकसान होता है शरीर में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और कैल्शियम का जब नुकसान होता है यूरिन के थ्रू तो वो हमारी किडनी को भी नुकसान करता है। तो जी प्रोटीन की तुलना में न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट में सोया प्रोटीन है जो आपके शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ में ये आपको एक सक्रिय और हेल्दी जीवन जीने के लिए आपको मदद करता है और डायबिटीज़ में डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनको काफ़ी सारा लाभ करता है। सबसे दुख की बात है कि डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी के रूप में इंडिया में फैल रहा है। और जैसा कि अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशंस आ रही है, लगभग 5 करोड़ लोग आज डायबिटीज़ के शिकार हैं और ऐसा माना जाता है कि अगले कुछ वर्षों में इतने ही रोगी डायबिटीज़ के होंगे और ये एक खतरनाक बीमारी के रूप में फैल रही है। जैसा आप जानते हैं, डायबिटीज़ हमारी आँखों को, हमारे गुर्दे को और यहाँ तक कि आपके हार्ट को भी डैमेज करता है। जो हार्ट अटैक का खतरा है वो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनमें ज़्यादा होता है। वैसे तो हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति ने काफ़ी सारे फायदे दिए हैं, लेकिन जो सोया प्रोटीन है
जो हमारे न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट में शामिल है वो एक उसमें से प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट अपने आप में एक बहुत फ़ायदेमंद प्रोटीन का स्रोत होगा। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट सिर्फ डायबिटीज़ में नहीं, इसके साथ साथ में हार्ट में भी आपको काफ़ी सारे फायदे करता है। देखिए क्या है, हमेशा ये माना गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दिल के रोगियों के लिए खराब होता है, पर सवाल ये है कि कौन सा हमारा मित्र है और कौन सा हमारा दुश्मन, वो जानना जरूरी है। सोया प्रो डाइट में सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जो आपका दुश्मन कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में आपको सहायक होता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जो आपका मित्र है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको ये बढ़ाने में आपको मदद करता है। इस तरह से ये दिल के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ मैं आपको साथियों बता दूं कि ये भारत में जो माना जाता है वो तो है ही, साथ साथ में यूएसएफडीए ने भी माना है कि अगर हम रोजाना 25 ग्राम सोया प्रोटीन का उपयोग करेंगे तो हमारे दिल के लिए सोया प्रोटीन बहुत फायदेमंद है। और जैसा आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट जो है वो सोया प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। हम न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट का उपयोग हम रोज करेंगे तो हमारे दिल को हम बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसके एंटीऑक्सीडेंट आइसोफ्लेवोन है, ये आपके जो मित्र कोलेस्ट्रॉल है, जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसका ऑक्सीडेशन को ये जो होता है, मतलब हमारे फ्री रेडिकल्स के कारण ऑक्सीडेशन होता है अच्छे कोलेस्ट्रॉल का, उसको ये कम करने में मददगार है। और आपके साथ साथ में ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके मित्र कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट उनके लिए, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसका सबसे बड़ा खास कारण है कि ज़्यादा उम्र में पाचन संबंधी परेशानियां होती है, तो जैसा आपको बताया गया है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर है, तो ये आपके पाचन में आसानी करता है। वसा की मात्रा कम है, आपको बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल में ये आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, और ब्लड ग्लूकोज को भी कंट्रोल करता है। आपके लिए सबसे बड़ी बात जो है, जो सोया प्रो डाइट में है, वो ये है कि ये शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और आपके नर्व सेल्स को और शरीर को रीजनरेट करता है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि आपका ये बढ़ती उम्र में आपका एक बहुत अच्छा मित्र जो है हमारा न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट है। जो महिलाएं गर्भावस्था के समय हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब भी एक नया जीवन उनकी ज़िंदगी में आ रहा होता है तो उसके पोषण के लिए उनको कुछ ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपके लिए न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट एक बहुत अच्छा सहयोगी हो सकता है इस अवस्था में, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान। इसका एक और फायदा है कि इसमें रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का एक फाइबर है जो घुलने में आसान है। ये आपकी कब्ज की जो शिकायत होती है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को मतलब ये कम करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इससे आपको अपच नहीं होता और साथ साथ में आपको पूरा फायदा प्रोटीन का मिलता है। आप जो दूसरे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और किसी अन्य प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो आपके यूरिन में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है, और जब शरीर से कैल्शियम चला जाएगा तो आपकी हड्डियां निश्चित रूप से कमज़ोर होंगी, पर ये आपके कैल्शियम का नुकसान होने नहीं देता और जिससे ये हड्डियां मजबूत बने रहती है। और इसके अंदर के जो आइसोफ्लेवोन होते हैं, ये जो पॉइंट लिखा है इसमें, आइसोफ्लेवोन जो होते हैं, इसमें ये मिनरल्स और उनके डेंसिटी को बढ़ाता है। मतलब अगर जैसे कि आपकी अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, उनमें मिनरल की कमी हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कमज़ोर होगी, तो वो हड्डियों को फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये आपके अंदर का, इसके अंदर का आइसोफ्लेवोन जो होता है, ये खनिज और उनकी डेंसिटी को बढ़ाने में मददगार है। एक और फ़ायदा इसका है, और वो है जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसका स्तर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे बोला जाता है कि माहवारी के पूर्व जो परेशानियां होती है वो ज़्यादातर हो जाती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये एस्ट्रोजन स्तर को कंट्रोल करता है और माहवारी संबंधी परेशानियों को कंट्रोल करने में सहायक है। न्यूट्रीचार्ज में ये जो रेनल फंक्शन है, मतलब गुर्दे की कार्यप्रणाली है, इसमें कैल्शियम का लॉस नहीं होता है, गुर्दे को आपको ये बचाता है, और प्रोटीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में होता है, जिससे कि हमारे शरीर में गुर्दा सुरक्षित रहता है और बाकी अंगों को भी इससे कम क्षति पहुंचती है। तो देखिए, मैंने आपको न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट के बहुत सारे फायदे बताए हैं,
जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, ये दिल के मरीज हैं और जो इन गंभीर बीमारियों से बचना भी चाहते हैं, अपने शरीर में प्रोटीन की पूरी मात्रा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे अच्छा जीवन जिएं, तो आज से शुरुआत करिए न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट की। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, इतने सारे फायदे और प्रोडक्ट सिर्फ एक, न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। अब इतनी जानकारियों को पाने के बाद और इसके फायदों को देखने के बाद मुझे पता है कि आप आज से और अभी से इसका सेवन शुरू करने वाले हैं। पर इसे लिया कैसे जाना चाहिए और कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए, चलिए ये भी पता कर लेते हैं। हमारे युवा जानकार श्री अमित जी को बुलाते हैं मंच पर, जहां पर वो बताएंगे कि आपको किस तरीके से और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। आइए अब आपको ये न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट, इसको लिया कैसे जाता है, इसकी विधि के बारे में बताते हैं। यहाँ पर वैसे ज़्यादातर सभी एडल्ट्स हैं, जैसे वो इसको दिन में 2 स्कूप दिन में 1 बार ले सकते हैं, यानी 20 ग्राम, या फिर 1 स्कूप 10 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। और 2 से 5 वर्ष के बच्चे 1 स्कूप 10 ग्राम दिन में 1 बार ले सकते हैं और आधा स्कूप यानी 5 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम इसको ठंडे या गर्म दोनों चीज़ों के साथ में हम इसका सेवन कर सकते हैं। अब आप इतने उत्सुक होंगे कि इसको लेके बताया जाए, है कि नहीं? या तो अभी देखिए, हम इसमें न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट का स्पून डालते हैं। ये डाला और इसमें दूध डाला। और इसको अच्छे से मिलाया, इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाया। अब इसका एक गाढ़ा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा दूध और मिलाते हैं। इसको वापस से मिलाया। अब ये एक अच्छी प्रो डाइट बन गई है। मुझे तो एनर्जी आ गई। आप में से कोई ट्राई करेगा? को पिलाओ भाई। तीनों पियेंगे? अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो पियेंगे तो जरूर ना। इसको मिलाइए, पेस्ट बन चुका है। थोड़ा सा पानी और डालिए, ये प्लीज। मैं ये बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए रिकमेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो भी इसके फ़ायदे मुझे बताए गए हैं या सबके सामने किए गए हैं, अगर इसका अक्षरता हम पालन करें तो आने वाले समय में भारत से डायबिटीज़ के रोगों पर काफ़ी हद तक सफलता पा सकते हैं। थैंक यू। क्या प्लीज? यस सर। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट के बारे में हमने आपको सारी जानकारियां दी, इसके फायदों के बारे में बताया। अब बारी है आपके सवालों की। अगर आपके मन में कोई भी शंका है या सवाल है तो उसका जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए दवा के रूप में इसको दिया जा सकता है क्या, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह? देखिए, न्यूट्रीचार्ज सोया प्रो डाइट दवा नहीं है, ये आहार है। आहार के रूप में ही इसको लिया जा सकेगा। हाँ, लेकिन कई गंभीर बीमारियां जो हमें परेशान कर रही हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या डायबिटीज़, उनमें ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए। वो फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये दवा नहीं है। जैसे कि हम कोई दवा और पहले से ले रहे हैं और ये सोया प्रोडाइट लेना चालू किए, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट? न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट कोई दवा नहीं है, ये तो आहार है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी किसी और दवा से इंटरेक्शन करे। लेकिन बहुत ही गंभीर बीमारियों के जो मरीज होते हैं, उनको आहार भी अपने डॉक्टर की सलाह से पूछ के लेना होता है। उनको अगर छोड़ दें तो बाकी सबके लिए इसका उपयोग एकदम सुरक्षित है। थैंक यू। सर, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है
और उस हालत में अपने इस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। बीमारी में हमारा शरीर ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाता और प्रोटीन का लॉस होने लगता है। यस। और बीमारी से ठीक होने में देर भी इसलिए होती है कि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। तो अगर आप आज से इसका उपयोग करेंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर बीमार पड़ गए हैं तो इसके उपयोग से जाहिर तौर पे बीमारी से जल्दी रिकवर करेंगे। थैंक यू सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन के और दूसरे स्रोत हैं, दाल वगैरह हैं, और यदि मान लीजिए हम दाल नहीं ले रहे हैं, उस दौरान क्या ये प्रोटीन का मतलब पूर्णतः हमारे शरीर को माने प्रोटीन पूरी तरह दे सकता है? आहार तो कुछ ना कुछ वैसे हम लेते ही हैं, चाहे बीमार भी हों, पर अगर ऐसी स्थिति है कि आप दाल या कोई भी शाकाहारी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, उस स्थिति में आपको जो बताई गई मात्रा है उससे थोड़ा अधिक लेना पड़ेगा। तो हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता मिनिमम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम है। उतनी मात्रा का प्रोटीन अगर आप न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट से भी लेंगे तो भी आपके शरीर की ये सभी प्रोटीन की आवश्यकता पूरा करने में सक्षम है। ना भूलें कि इसका PDCAS-1 यानी कि 100% है। सर मेरा सवाल है कि मान लीजिए हम लोग जो है पहले से ही मांस, मछली, अंडा, दूध हम ले रहे हैं, उसके बावजूद ये प्रोटीन ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत सा मांस, मछली, अंडे खा रहे हैं तो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि एनिमल प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं तो शरीर से कैल्शियम का लॉस और एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है हमारे शरीर में। बराबर। तो उनको थोड़ा सा मॉडरेट मात्रा में ही लेना चाहिए। यस। अगर आप उनकी मात्रा कम करके कुछ प्रोटीन की आपूर्ति प्राकृतिक प्रोटीन से करते हैं, जैसे नेचुरल प्रोटीन इसमें है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, तो आपको फ़ायदा ही करेगा। 1 महीने से लगभग मैं न्यूट्रीचार्ज ले रहा हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ, और अब मैं ये इतनी सारी खूबियों के बाद न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट भी लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे दोनों लेना पड़ेंगे? 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा इसमें ऐसा है, आपने न्यूट्रीचार्ज में देखा कि वो आपके मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का RDA पूरा करता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज टैबलेट में अमीनो एसिड डालने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट्स ग्राम्स में होती है, काफ़ी मात्रा में चाहिए होती है। तो वहाँ बहुत कम मात्रा में अमीनो एसिड्स आपको मिल पाते हैं। अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट साथ में लेंगे तो जैसे बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन बॉलर अगर एक ही टीम में हो जाए तो कैसा रहे? थैंक यू सर। तो सर इसे क्या किसी सॉफ्ट ड्रिंक या किसी जूस के साथ मिक्स करके दे सकते हैं? देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम गलत है। दरअसल वो बड़े हार्ड ड्रिंक्स हैं। वो आपके शरीर की हड्डियों में से कैल्शियम घोल के बाहर निकाल देते हैं। तो ये खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाने का तो मैं सलाह कतई नहीं दूंगा, बल्कि आप अपने जीवन से सॉफ्ट ड्रिंक्स को सॉफ्टली विदा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आज से और अभी से लेना शुरू कीजिए न्यूट्रीचार्ज, क्योंकि हेल्थ सही, शुक्रिया।